मदरसे के मामले में मैं इतना कहूँगा कि माननीय मंत्री जी, आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि जो मदरसे आपने चयनित करे हैं, वो कौन से मदरसे चयनित करे और उनको ग्रांट कब से दी थी आपने? मध्य प्रदेश सरकार ने 56 मदरसे जो हैं श्योपुर में उन्हें उनकी मान्यता जो है वो निरस्त कर दी है, उन्हें बंद कर दिया है। और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। आरिफ जी, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ उसमें। ये सरकारें क्या चाह रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की सरकार। आप बेरोज़गारों को रोज़गार दे नहीं रहे हो, किसानों को उनका मुआवजा दे नहीं रहे हो और आप सिर्फ़ मदरसा, कभी दुकान का नाम, कभी इसका नाम, ये रखते हो। ये क्या है? कभी दुकान का नाम बदलते हो, फिर लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको वहाँ से लगता है कि हाँ, ये गलत है। मदरसे के मामले में मैं इतना कहूँगा कि माननीय मंत्री जी, आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि जो मदरसे आपने चयनित करे हैं, वो कौन से मदरसे चयनित करे हैं और उनको ग्रांट कब से दी थी आपने? मेरी जानकारी में लगभग 7 साल होने को आ रहे हैं, 5-7 साल में से ग्रांट मदरसों को नहीं मिली। तो क्या औचित्य है ऐसे मापदंड से मदरसों की मान्यता देने का? आपने मान्यता दी, फिर आपने ही उनको अनुदान दिया, फिर आपने ही उस पे सवाल उठाया और आपने ही बंद कर दिया। ये केवल भ्रम है और कुछ नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट मंगाई थी और रिपोर्ट के बाद जो समितियां है उसने ये अनुशंसा की थी कि इन्हें बंद किया जाना चाहिए और उसके आधार पर ही हमने कार्रवाई की। देखिए, जब आप 7 साल से ग्रांट नहीं दे रहा होगा, उन मदरसों का क्या होगा? और उन मदरसों मैं तो पहले भी कहता था, हालांकि जो मदरसे नियमित रूप से चल रहे हैं, वो शासन का अनुदान नहीं लेते, तो उनका इनके ऊपर कोई वो भी नहीं है। लेकिन आपने 7 साल से अगर किसी मदरसे को ग्रांट नहीं दी, तो वो कैसे फुलफिल नाम साहब के कर पाएगा? कैसे कर रहा होगा? अगर वो नहीं कर रहा तो दोनों पहलू है ना। लेकिन मैंने कहा केवल ये एक जैसे नाम का हुआ उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा मदरसा बंद करेंगे, एक कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बस ये इसी तरह की चीज़ें चलेंगी जिससे सरकार ये कहती रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या तुष्टिकरण की राजनीति? और क्या, स्पष्ट है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। वो खुद भी सत्यता जानते हैं। अगर मंत्री जी से ईमानदारी से पूछो तो वो सच्चाई बताएंगे कि हाँ, सच्चाई तो यही है कि इसमें कुछ नहीं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस अब इस पे आगे क्या करेगी? आप क्योंकि अल्पसंख्यक की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 2 ही लोग विधायक हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में इस मामले को क्या आप पार्टी फोरम में आगे रखेंगे या फिर? नहीं, देखिए, मुझे अभी जो जानकारी मिली है, अभी तो पहले मैं ये बुलवाऊंगा कौन से मदरसे बंद हुए हैं। मैंने उनको खबर करी है, श्योपुर के मेरे जो साथी हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है। मेरी लिस्ट बुलवाऊंगा, जो मदरसे बंद हुए हैं उनका क्या स्टेटस था, क्या उनके मापदंडों में कमी थी। अगर ज़्यादा कमी लगेगी तो कोर्ट जाना चाहिए उनको, और नहीं तो शासन से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उनका बोलने वाला नहीं है। अगर भेजा उनको सिर्फ एक ये मदरसा है, मदरसा बंद करना है, मदरसा बंद करना है, और मदरसा बंद करने के नाम पे इस तरह बंद करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लिए थे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है श्योपुर में जो मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई है उस पर। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।